ये कुर्सी खाली पड़ी है। दोनों तरफ कर्नाटक के जो 7 दिन नाटक चला है, वो नाटक के पीछे दोनों नेताओं का देखिए आप, कौन इस कुर्सी पे बैठेगा चलता रहा। मीटिंगों के दौर चलते रहे, कभी सिद्धारमैया कभी डीके, लेकिन अंत में 7 दिनों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी सबके यहाँ पर दौर चलते रहे। और वो कौन से बिंदु थे, संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार पीछे रह गए और सिद्धारमैया आगे इस कुर्सी पर बैठ गई। जी हाँ, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के साथ, मेरे साथ हैं शाहीन खान पत्रकार, जो बताएंगी वो 6 कारण जिसके कारण डीके शिव कुमार इस कुर्सी पर बैठने से चूक गए, जबकि उन्हें बहुत बड़ा संकट मोचक कहा जाता है कांग्रेस का। जब कांग्रेस में संकट आया, कहीं भी संकट आया, डीके शिव कुमार ने उस संकट को टाला, उसमें भूमिका निभाई और जीत दिलाई। लेकिन फिर भी वो 6 कारण ऐसे कौन से रह गए, कुर्सी पर नहीं बैठ पाए डीके शिव कुमार। जी सर, बिल्कुल। डीके शिव कुमार जो सीएम की रेस है उसमें पीछे रह गया और सिद्धारमैया हमारे होंगे अगले सीएम कर्नाटक के। लेकिन खास बात है कि 6 ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से जो सीएम की रेस में शिव जो है पीछे रह गए। पहली वजह उसमें जो होगी सर, कर्नाटक के डीजीपी से उनका झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने जो कर्नाटक के डीजीपी थे उनको नालायक तक बोल दिया था। और यही वजह थी कि कांग्रेस को लग रहा था, क्योंकि वो अब सीबीआई के नए चीफ बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर था कि आने वाले समय में कहीं डीके शिव कुमार के खिलाफ कार्यवाही ना हो जाए। प्रेस वार्ता थी 14 मार्च 2023 को, उन्होंने प्रेस वार्ता में वर्तमान उस समय के डीजीपी आज के बनने वाले सीबीआई डायरेक्टर को नालायक कह दिया था और साथ में कह दिया था कि ये बीजेपी के प्रवक्ता कब तक बनते रहेंगे। और तीसरी जो बड़ी बात कही थी कि जिस कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, कर्नाटक में सत्ता वापसी करेगी कांग्रेस, तो उनको सबक सिखाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बिंदु था जो शिव कुमार पिछड़ गए इस कुर्सी पर बैठने से। जी, दूसरा बिंदु क्या है? बिल्कुल सर, दूसरे बिंदु पे अगर हम बात करें तो सर शिव कुमार पे काफी मनी लॉन्ड्रिंग के और काफी ईडी और सीबीआई के केसेस थे। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो तकरीबन 19 केसेस हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिव कुमार पे आगे चलकर कार्य। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बता दूं आपको मैं, 8 करोड़ रुपए का जो अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही सीबीआई ने संपत्ति का जो मामला है उनकी भी जांच चल रही है और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का उनके पास आयकर चोरी पकड़ी गई थी और उनमें शायद वो जेल भी हुई थी। इसी के साथ बता दूं आपको मैं, बिल्कुल सर, ईडी ने शिव कुमार पर मंत्री रहते हुए अवैध और बेहिसाब से ज्यादा जो कैश रखने का मामला है वो भी इन पर बना हुआ है, जिस पर कार्रवाई का डर आगे चलकर जो है बना रहता। इसी वजह से शायद ये शिव कुमार यहाँ पे पिछड़ते नजर आए इसमें। जी, तीसरा कारण क्या रहा, बिंदु क्या था इसमें वो पिछड़ गए? जी सर, तीसरा अगर मैं बात करूं सर, जब हमने कर्नाटक जो सीएम की रेस थी उसमें देखा था कि जो विधायक है उनका समर्थन किसको कितना है, ये भी एक बड़ी वजह रही थी। तो कर्नाटक के 135 में से जो 90 विधायक थे वो सिद्धारमैया जी के साथ थे और यही वजह थी कि देखा तमाम जो आला कमान थे कांग्रेस के, उन्होंने देखा कि अगर उनको डीके शिव कुमार जी को सीएम बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं विधायक जो है नाराज हो जाते। और सुशील कुमार शिंदे जी और अलवर के जो सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे जितेंद्र सिंह और पूर्व जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था और वहां पे उन तीनों ने एक एक विधायक से व्यक्तिगत बात की थी। और वहां जब व्यक्तिगत बात करने में सर्वे में रिपोर्ट आई तो वो आई कि 90 से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया के साथ थे। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो कुर्बा समाज से आते हैं और कुर्बा समाज और मुस्लिम समाज और दलित समाज पर अच्छी पकड़ है जो ज़्यादातर पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है। और वहाँ पर जो विधायक 90 के करीब जो बताए जा रहे हैं उनको ये पता था कि सिद्धारमैया की जो जन लोकप्रियता है उन तीनों समाजों में, कुर्बा समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज में लोकप्रियता है, इसी कारण वो विजय श्री प्राप्त कर पाए बीते हुए विधायक। जी, चौथा कारण क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, सिद्धारमैया की एक्टिव पॉलिटिक्स बहुत बड़ा कारण रहा है आज उनको वापस से सीएम बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उनको जन नेता के रूप में जाना जाता है ये एक बड़ी वजह उनको उनके लिए बाहर निकल करके आई है। और एक आपको बता दूं सर, वीएस येदियुरप्पा सिद्धारमैया ये जो सक्रिय राजनीति इनकी रही है, क्योंकि वो पहले डिप्टी सीएम भी रहे हैं और सीएम भी रह चुके हैं 2013 में अगर हम बात करते हैं, तो यह सारी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उनको सीएम का जो है पद दिया गया। जी, दूसरा ये बता दूं आपको, बिल्कुल सही कहा आपने, 13 बार बजट, जब वित्त मंत्री थे तो 13 बार उन्होंने बजट पेश किया था। 1-2 बार डिप्टी सीएम रहे, एक बार सीएम भी रहे, उन पर कोई दाग नहीं है। स्वच्छ छवि के नेता माना जाता है, बहुत सफल प्रशासक माना जाता है उनको, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह का है कि उन पर कोई भी दाग नहीं है। 13 बार बजट पेश करना, 2 बार डिप्टी सीएम रहना और एक बार सीएम रहते हुए उन पर कोई बेदाग छवि है, कोई दाग नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बना। और उस कुर्सी में विराजमान होने में डीके को पछाड़ करके वो बैठने में सफल रहे। जी, अगला जो पॉइंट है वो सिद्धारमैया का जो अहिंदा मंच क्या है? अल्पसंख्यक और
ओबीसी और मुस्लिम, इन तीनों का जो गठजोड़ है उनका, और जो बता दूं आपको, करीब करीब ओबीसी 20% है, कुरवा 7% है, SC/ST करीब 16% है, और जो मुस्लिम आबादी 16% है, और SC/ST की आबादी करीब 25% है। कुल मिला के 48% ये बैठती है। 48% पूरे कर्नाटक में फैली हुई है, जिसपे कि उनका अहिंदा मंच है, सिद्धरामैया का बहुत प्रभाव है, जन जन से जुड़ी हुई स्कीम उन्होंने पहले लाई थी, इसलिए की लोकप्रियता 48% लोगों में बहुत ज़्यादा मानी जाती है। सबसे बड़ा तीनों समुदाय की राजनीति करते हैं वो। कांग्रेस इस वक्त सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव भी इसी तीनों के सपोर्ट से जीती है। और ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये तीनों समाज, चाहे ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, कुरवा समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जो सिद्धारमैया पे उनकी पकड़ बनी हुई है, 24 में कहीं ना कहीं कांग्रेस के काम आएगा। इसको भी ध्यान रख करके उन्होंने ये इनको सीएम की कुर्सी सौंपी है। जी, छठवां पॉइंट। छठा पॉइंट अगर बात करें सर, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का रहा है, सामाजिक योजनाओं को उस पे जो है पूरी तरीके से फोकस रहा है, और यही वजह थी कि पीपल कनेक्ट भी हुआ, क्योंकि जो योजनाएं कांग्रेस लेके आई थी अपने मैनिफेस्टो में, वो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं जिससे पीपल कनेक्ट होता है और लोगों को वो योजनाएं छुई है, और यही वजह है क्योंकि वो सारी योजनाएं जो है सिद्धारमैया लेकर बार 5 साल सीएम रहे थे। इन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई थी जो जनता से कनेक्ट हुई, जनता उनको चाहने लगी, जैसे अन्न भाग्य योजना, क्षीर भाग्य योजना और अनला योजना। इस तरह की योजनाएं थी जिनसे लोगों को फ्री राशन मिल सके, फ्री सिलेंडर मिल सके, फ्री चावल मिल सके, और जो गरीब परिवार हैं उनको कुछ धन मिल सके, जिससे कि लोग 1 to 1 जुड़ सकें सरकार से और उस सीएम से। सिद्धारमैया की जो स्कीम उनके काम आई और उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई किसी कीमत पर, जिससे कि उनको ये कुर्सी पाने में बहुत महत्वपूर्ण सफलता पाई। तो ये 6 बिंदु थे सिद्धारमैया के कुर्सी पर बैठने के। पहला बिंदु था DK शिव कुमार, जिन्होंने के उस समय के निवर्तमान उस समय के डीजीपी और आज के सीबीआई डायरेक्टर से पंगा लेना महंगा पड़ा उनको। और नंबर 2 बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तीनों के जो केस चले हुए, करीब 19 केस चले हुए, वो उनके नेगेटिव गया। और कर्नाटक में जो सर्वे हुआ, विधायकों से 1 to 1 सर्वे किया गया केंद्रीय टोली द्वारा, उनमें से 135 में से 90 विधायकों ने सिद्धारमैया का साथ दिया। और जो चौथा पॉइंट था, वो सिद्धारमैया की एक्टिव पॉलिटिक्स रही, जिसमें कि उन्होंने 13 बार बजट पेश किया। उस बजट में ऐसे प्रावधान रखे गए जिससे जनता से वो कनेक्ट हो सके। और 5वां था जो अहिंदा मंच, जिससे कि उन्होंने 3 समुदाय हैं, दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय और मुस्लिम समाज है, उन सबको जोड़ के रखा। और अहिंदा मंच से उन्होंने जनप्रियता की, लोकप्रियता की पराकाष्ठा वहाँ पे हासिल कर रखी है। और 6वां था सामाजिक योजनाओं की वजह से सिद्धारमैया जनता से कनेक्ट रहे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जनप्रिय योजनाएं लागू की, जिससे कि उज्ज्वला योजना, क्षीर भाग्य योजना, अन्न भाग्य योजना, वो जनता को इस तरह की योजनाएं थी जिनसे कि वो जनता में लोकप्रियता उनकी बनी रही। तो ये 6 बिंदु थे जिनके कारण संकट मोचक कहे जाने वाले DK शिव कुमार पिछड़ गए डिप्टी सीएम। जब 7 दिन तक नाटक चला, 7 दिन में भी वो किसी भी कीमत पर इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए, और सिद्धारमैया इसमें बैठने में सफल रहे। आगे आपसे अनुरोध यही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अगली वीडियो दिखाएंगे जो 5 चेहरे कौन से थे कर्नाटक में विजय के, जो बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे जो इन्होंने योजना बनाई, वो 5 चेहरों के बारे में चर्चा करेंगे, कर्नाटक की विजय दिलाई। बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।